Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a weekend in review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम सलाम हसन। कैसी हैं आप? ठीक हूँ ये आज आपने अपने शादी का ये पहना हुआ है, गले में क्या पहना हुआ है आपने? बड़ा हसन। खूबसूरत, धागे का दूर से काम नजर नहीं आ है रहा ना, क्या बहुत लेकिन खूबसूरत जी एक। बहुत शुक्रिया। मेरी दोस्त एक है हुमा अदनान, अच्छा अच्छा। वो अफगान रेफ्यूजीज के साथ ये क्राफ्ट बनाती हैं जी जी हैंडमेड। तो उन्होंने मुझे भेजा, तो रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है, जी जी तो मैंने कहा तो थोड़ा रेड और थोड़ा सा फेस्टिव हो जाए। जी। माशाल्लाह बहुत आप लग भी एक गुलाब के फूल की तरह ओए रही है, अल्लाह जी। लाल जी लाल। जी हसन। अम, हमारे पास कितने 4 ड्रामे, पता नहीं सराब आपने देखा है या मैंने नहीं? सर आप देखा हसन, हमारे तो पास जी 4 ठीक, ड्रामे हैं। नहीं नहीं 5 हो गए ना फिर। मैं आप अच्छा नॉट माई स्ट्रॉन्गेस्ट सूट हसन, शराब, घिसी पिटी मोहब्बत, बंदे यस एक डोर से, ये जी 3 ड्रामे हो गए जी जुमेरात के। जी जुम्मे को जी हमारे पास नहीं, जुम्मे को हम ज़ेबाइश हमने इस हफ्ते मैंने तो नहीं देखा, जी। और ज़ेबाइश के ऊपर अभी आते हैं 1 सेकंड में। ओह हफ्ते को आता है मुश्क और इतवार को आता है सबात। जी। ज़ेबाइश पे इसलिए आते हैं, मैंने किया ज़ारा नूर अब्बास का इंटरव्यू एक। हसन बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपका। थैंक यू आमना, आपका जी बहुत शुक्रिया, और हमारे प्यारे व्यूवर्स ने भी बहुत सारा प्यार भेजा और बहुत तारीफ की और बोला कि इंटरव्यू बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मेरे सवालात कोई ख़राब थे या कोई ऐसी चीज़, लेकिन उन्होंने ज़ारा नूर अब्बास के एक कमेंट को लेके जी तबसरा किया कि ज़ारा नूर अब्बास ने ये बात बोली कि बहुत बड़े बड़े ड्रामे नहीं चलते, जैसे अलिफ उसकी व्यूवरशिप उतनी स्ट्रांग नहीं थी, या आंगन आंगन उसकी जी। व्यूवरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हालांकि वो मास्टरपीसेस थे। ज़ेबाइश तो मास्टरपीस नहीं भी है भी नहीं, ज़ेबाइश मास्टरपीस नहीं है, ये उन्होंने क्लियरली बोला। और तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि लोगों को ज़ेबाइश पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें होंगे कोई मसले मसाइल। तो लोगों ने इस बड़ी बेसिक सी एक बात को कंपैरिजन में ले गए अलिफ के साथ, कि ज़ारा ने अलिफ के साथ ज़ेबाइश को कंपेयर क्यों किया। तो यूजुअली तो मैं आपको पता रिएक्ट नहीं करता, और मसद के अच्छा अच्छा और इस बार भी अच्छा मैंने इन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ और कोई गुस्से में आए बगैर, मैं गुस्से में बिल्कुल भी नहीं आया था, मुझे लगा कि शायद लोगों को पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैंने एक कमेंट करके पिन कर दिया कि ज़ारा का कहने का मकसद ये नहीं था कि देखो ज़ेबाइश और अलिफ जी दोनों मास्टरपीसेस थे और दोनों नहीं चले। जी ज़ारा का कहने का मकसद ये था कि अलिफ डेफिनेटली और आंगन मास्टरपीसेस थे, जी वो नहीं चले, तो ज़ेबाइश तो मास्टरपीस नहीं है, जी तो वो नहीं चला तो इतनी क्या सरप्राइजिंग बात होगी, ये बात हुई थी। जी। तो मैंने कहा कि आप तो ये क्लैरिफाई करना जी चाहते मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता था। तो जब मैंने किया तो फिर ज्यादातर व्यूवर्स ने दोबारा बहुत प्यार दिया, बट कुछ फिर व्यूवर्स आगे जो कहते हैं काम डाउन हसन, काम डाउन, काम डाउन हसन, चिल करो, हाँ व्हाई डू यू हैव टू रिएक्ट टू द कमेंट्स। हाँ तो मैं सिर्फ ये उन व्यूवर्स से, मैं दोबारा जनरलाइज नहीं कर रहा, ज्यादातर व्यूवर्स ने बहुत प्यार किया, बट उन व्यूवर्स से ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप कोई कमेंट करें जो कि मुझे ऐसा लगे कि मिस इन्फॉर्म्ड कमेंट है, या इन ऑल ऑनेस्टी एंड जेन्युइननेस मुझे लगे कि यार कि उसको आई थिंक रेक्टिफाई कराने की जरूरत है, तो अगर उस पर कमेंट कर दे इंसान, तो ऑल ऑफ अ सडन ये क्यों हो जाता है कि चिल करो, तुम गुस्से मुझे में। लगता है हसन आप इतने अच्छे कैंडिडेट है ना सॉफ्ट मिंट चिल वाले ऐड के लिए। अगर आपके पास एक लिफाफा पड़ा हो कैंडी का, तो आप खाते रहें और कहते हैं सॉफ्ट मिंट खाते रहो और चिल करते रहो। अच्छा बहरहाल आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और और एक छोटी सी मैं और इसमें बात ऐड करना चाहूंगा, असाइड फ्रॉम दिस अलिफ वाला एक पॉइंट, देयर वर प्रॉब्ली 10 15 20 अदर थिंग्स दैट यू कुड हैव राइटली डिसएग्रीड विद, जो जी शायद आपको लगा हो कि उन्होंने ये बात सही नहीं की, ये नहीं की, और वो आपका राइट है, और उस पर डिबेट होती तो मजा भी आता। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस इंटरव्यू के बाद सारी कॉन्वर्सेशन एक बड़े नॉन इशू के ऊपर फोकस हो गई, और जब उसकी एक्सप्लेनेशन दी तो ये कहा गया, ओ नाउ यू आर आल्सो कंपेयरिंग अलिफ विद, आई एम नॉट बाबा, अलिफ इज अ एक्चुअली कुछ मास्टरपीस। लोग कुछ चीज़ें हमारे लिए होली काउज बन जाती हैं, अनटचेबल। जी उनमें हमारे बहुत जज्बाती कौम है हम, अगर कोई चीज़ हमें बहुत पसंद है तो हम नहीं पसंद करते कि कोई भी उस पर तनकीद करे या उसको लेस देन ग्लोरीफाइंग मैनर में देखे। तो ये होना था वैसे। हाँ। जब मैंने आपने मुझे बताया कि नाम लिया गया है तो मुझे पता था होना है, लेकिन आपकी कंसर्न वैलिड है। हाँ हाउएवर हाउएवर मैं भी अपने एक इंटरव्यू का एड्रेस करना चाहूँगी जिसमें मेरे से बहुत बड़ी बूबू हुई। अच्छा हाँ जी, लोगों ने तोपों का रुख जो है वो मेरी तरफ कर दिया। कल हिरा और अफान का इंटरव्यू आया, एंड अच्छा ये बात लोगों ने कही कि जी वाई इज़ इट ओनली अबाउट देयर केमिस्ट्री एंड वाई इज़ आमना नॉट टॉकिंग अबाउट अदर प्रोजेक्ट्स। उनका अगला प्रोजेक्ट मार्च में या फरवरी में आना है, उस वक्त उसकी बात होगी जो उनका ड्रामा है। अच्छा। अभी ये इंटरव्यू था ही उनकी केमिस्ट्री के बारे में, बिकॉज उन्होंने 2 सक्सेसफुल प्लेज इकट्ठे किए हैं और अब वो तीसरा करने जा रहे हैं।
तो ये था ही उनकी दोस्ती, उनकी कैमराडरी, किस तरीके से वो अपने आप को सेन रखते हैं इंडस्ट्री में, हाउ डू दे स्टे अवे फ्रॉम स्कैंडल वाइल बीइंग सो क्लोज, इट वाज ऑल अबाउट दैट. सो आई मीन आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट मेरे से बहुत बड़ा बूबू हुआ कि मैंने आई डोंट नो व्हाई और हाउ, मुझे लगता है मेरे बुढ़ापे का कुछ ना मुझे वाकई फिक्र हो रही है. इट कम्प्लीटली स्किप्ड मी एंड मैंने नहीं देखा हुआ था उनका पहला कोई इंटरव्यू कि अफान की शादी हुई भी है पहले एंड ही इज़ डिवोर्स्ड. मैंने उनसे अपोलोजाइज़ का नोट भेजा जिस पे उन्होंने मुझे बहुत बड़ा लाफिंग इमोजी भेजा. उन्होंने कहा आई टुक इट इन गुड फेथ, डोंट वरी अबाउट इट. मैंने कहा नो आई विल वरी until that clip is edited and removed. आपको पता है मैं घंटा सवा घंटा लटकी रही कल कि वो रिमूव हो जाए. इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग फॉर मी, नहीं होना चाहिए था. आई अपोलोजाइज टू एवरीबडी एंड ऑफ कोर्स टू अफान एज वेल. दोबारा उनको मैंने कहा अफान आई एम रियली सॉरी कि तुम हंस के अफान ने कहा यू दिस इज प्लीज डोंट बी. बट ये अच्छा हुआ ना आपने क्लैरिफाई कर दी बात के. एक तो ये हो जाती है गलतियां ऑफ कोर्स हम जी लोगों बिल्कुल से मेरे से गलती हुई, मैं एडमिट करती हूं. और दूसरी बात है कि अफान से पर्सनली भी आपने मैंने पर्सनली उनसे अपोलोजाइज किया जी. तो ऐसा ना लगे लोगों को कि हम बिल्कुल ही हमने वो करके तो छोड़ दिया और उसको रेक्टिफाई नहीं किया. जी उन्होंने भी कहा कि मैं बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में था और मैंने वरना वही मुझे कह देते बाद में कि यार मेरी डिवोर्स हुई हुई है तो ये काट देना पार्ट. उन्होंने कहा मैं कंफर्ट जोन में था और चलता रहा. मैंने कहा आपने कहा अफान ने फंसा दिया. नहीं इट वाज माय फॉल्ट एंड आई अपोलोजाइज फॉर इट. नहीं आपका फीडबैक सर आंखों पर, आपका बहुत शुक्रिया. आप लोग इतना आप केयर करते हैं, आपका कंसर्न है तभी आप कमेंट्स भेजते हैं. मैंने वाकई बहुत अप्रिशिएट की बात कि वो ये जो बूबू मेरे से हुआ वो 18-19 मिनट के बाद हुआ. People had actually watched it, and that is so encouraging that people are watching. That's very encouraging कि आप लोग देखते हैं तो आप ये फ्लॉज भी पॉइंट आउट करते हैं ना. तो शुक्रिया आप सब लोगों के प्यार का. बस इसी तरह हमें प्यार देते रहें. और किसी ने मुझे कहा कि मैं हमेशा सब्सक्राइब करने का एंड पे बोलता हूँ तो मुझे शुरू में बोलना चाहिए. तो इसलिए ब्रेक पे जाने से पहले ये मैं आपको कहूँगा प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आएँ. और बिलीव मी इस हफ्ते बहुत अच्छी मज़े की वीडियोस आपके पास आने वाली हैं. वो कौन सी हैं वो हम आपको इस वीडियो के एंड पे बताएंगे. तब तक एक छोटी सी ब्रेक, और उस ब्रेक में आपने कंफर्म अभी जाके सब्सक्राइब का बटन हिट करना है. जी हसन वेलकम बैक. हसन मैं पहले बता दूं मैंने 2 दांत निकलवाए हुए हैं. आमना जी मैं तो मुझे सबसे पहले मैं अपने तौर पर, हमारी टीम शाहरुख के तौर पर, पूरे मुल्क के बिहाफ पे आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा. एक मेजर सर्जरी आपकी हुई हसन शट अप जुम्मे को, और हमने बहुत दुआएं की आपके लिए. और हम ये अब जानना चाहेंगे कि उस मेजर सर्जरी के बाद आप कैसा फील करी. हसन आप अपनी बकवास अपने तक रखें. मैं बहुत ट्रॉमे में थी. मेरा आज तक कोई दांत नहीं निकला. मेरे उम्र को 46 इयर्स हो गए. आई हैव नेवर लॉस्ट अ टूथ बिफोर. और एक साथ डॉक्टर साहब ने कहा 2 बिकॉज 8 का रूट कनाल था. तो उन्होंने कहा कि जस्ट गेट रिड ऑफ इट नाउ, ये बार बार तंग कर रहा है. मुझे एंग्जाइटी ज़्यादा थी. मैं बताऊं लो जी, जुम्मे को आमना ने दांत निकलवाना था. जुमरात की रात मुझे आमना की कॉल है कि 11-12 बजे मेरे लिए दुआ करना, कल मेरी एक बहुत मेजर सर्जरी होने. मैंने कहा अल्लाह खैर करे. क्या मैं अपना दांत निकलवाने जा रही हूँ कल. मैंने अपना पूरा वीकेंड क्लियर कर दिया है. हम कोई वीडियो नहीं करेंगे. जुम्मा, हफ्ता, इतवार, तीनों दिन. मुझे पता नहीं है मुझे रिकवरी में कितना टाइम लगे. क्यूट, ये सो क्यूट. तो मैंने कहा आमना क्या, क्योंकि इकरा ने दांत निकलवाया था पिछले साल तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था. तो मैंने पूछा उनसे. तो मैंने कहा आमना आपको टोटल 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद आप भूल जाएंगे कि हुआ क्या आपके साथ. तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ. आमना ने कोई 2:30 बजे दांत निकलवाया और 3 बजे जब मैंने उन्हें कॉल किया तो वो हशाश बशाश और अपने स्पिरिट्स में थी. तो मैंने कहा आपने खामखा अपना वीकेंड क्लियर कर दिया. इतनी आपकी मुझे बड़ी खुशी हुई इसलिए कामरान भाई ने अपने घर पे बहुत अच्छा ब्रंच रखा हुआ था संडे को, जो आप खा पाई. फिर जो मैं खा पाई. जी हसन. तो मूविंग ऑन. रात को मुझे कहती है संडे को ब्रंच है कामरान भाई के घर पे. आई प्रोबब्ली वोंट इट because I won't be able to eat it. I'm glad that I could bring so much mirth and joy to Hassan's life. But on my tooth you're behalf. Adorable, Amna. You're adorable. You're so cute. अच्छा Hassan, it's still hurting. Can we continue, please? लो जी, आप सबने बहुत दुआएं भेजी. मैंने कोई पेन किलर नहीं खाया एक भी. गो के डॉक्टर साहब ने मुझे हफ्ते की पेन किलर्स दी हुई थी, मैंने नहीं खाई बिकॉज मेरा पेन थ्रेशोल्ड हाई है, एंजाइटी लेवल भी उतना ही हाई है.
अच्छा चले हैं हसन, चले अब आज हम सब दुआ करेंगे आमना के लिए कि उनको इज्तिमाई दुआ आमना के मजीद साथ। उनको जी। अल्लाह सेहत और जी तंदुरुस्ती दे। शुक्रिया बहुत। सर आपसे शुरू कर ले। मैंने अब लोग कहते हैं आपका काम है रिव्यू करना और आप कहते हैं आपने देखा ही नहीं। जी। तो आमना ने जो देखा है भाई, आमना हमें बताएंगी। मैं रिव्यू तो नहीं कर रहा ना, मैं तो रिव्यू सुन रहा हूँ आमना का। आमना जी। प्लीज। हसन नहीं हुई मूवमेंट सराब में बिल्कुल भी। हम वहीं के वहीं एक जैसे कि दलदल में फंसे हुए हैं। हमें ये इस्टेब्लिश हो गया है कि हूर को प्रॉब्लम क्या है, हमें इस्टेब्लिश हो गया है कि हूर के पेरेंट्स कितने प्रॉब्लमेटिक हैं, हमें इस्टेब्लिश हो गया है कि असफंदियार को समझ आ गई है, बट ही इज़ नाउ ट्राइंग टू डील विद इट। दैट इज़ द सिनॉप्सिस ऑफ द एंटायर एपिसोड। इज दैट इट? या मैंने ये तो हमें पिछले एपिसोड में भी जी बताया बिल्कुल था। वही इस बात एपिसोड है। में क्या हुआ? हमें पता है कि वर्दा एक्सट्रीमली अनोइंग कैरेक्टर है, हमें पता है नेमल एक्सट्रीमली अनोइंग कैरेक्टर है, उनकी वालदा भी उतनी अनोइंग है, वो दे कंटिन्यू टू बी अनोइंग एंड एक्चुअली नथिंग हैपेंड इन दिस एपिसोड। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। दिस इज सच अ बिग सब्जेक्ट एंड आई हैव टू से दैट अगेन समी एंड सोनिया आर कैरिंग द प्रोजेक्ट. They are carrying it, but As you'd expect them to be. there is very little to carry. There is very little to carry. ठीक हो गया। That's it. I have nothing more to say. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू बंदे एक डोर से। हाँ जी। दिस इज प्रोबब्ली गॉट टू बी द शॉर्टेस्ट रिव्यू ऑफ अ ड्रामा एवर Ever. इन द हिस्ट्री ऑफ वीकेंड जी एंड वीकेंड because there रिव्यूज। was nothing much to it. हाँ जी, बंदे एक डोर से। हाँ जी 2 एपिसोड्स बंदे एक डोर से। पहले जैसे आपने लास्ट एपिसोड में फहद मुस्तफ़ा को और प्रोडक्शन हाउस को एड्रेस किया था about the selection of dramas and scripts that they are doing, I would like to address Seven Sky Entertainment with the fact कि वो अपने ड्रामे के पहले 7 मिनट का रीरन दिखाते हैं और जब आप 2 एपिसोड्स देख रहे हैं बैक टू बैक तो इट्स 14 bloody minutes. आप स्किप क्यों नहीं करती आगे? नहीं मैं करती हूँ बट वो क्यों दिखाते हैं? इट इज़ ईटिंग इनटू द 37 मिनट्स ऑफ ड्रामा टाइम. मैं स्किप तो कर लेती हूँ मगर जहाँ हमें 37, 38 या 40 मिनट्स ऑफ ड्रामा टाइम मिलना चाहिए, ठीक है, आपको 7 मिनट आप खा गए हैं रीरन में. क्यों भाई? आपने कितनी एपिसोड्स और निकालनी है स्टोरी में से? गलत बात है. ये कि वैसे किसका जीनियस आइडिया था, मैं जानना चाहूंगा। आई मीन आप यार के 7 मिनट डाल दो, 7 पिछले मिनट डाल दो यार. 7 मिनट डालोगे 28 एपिसोड्स में. डू द मैथ्स. कितनी हम 2-4 एपिसोड्स ज्यादा और minutes एग्जैक्टली मिनट्स बढ़ जाएंगे. गलत बात है यार, गलत बात है. एज इट इज़ 1 घंटे का ड्रामा होता है 8 से 9 बजे तक, उसमें वैसे ही 20 मिनट के तो ऐड होते हैं. डोंट टेक योर ऑडियंस ऑन अ राइड। Don't take your audience on a ride. It is very it's a bit अनएथिकल आल्सो। it's unethical. It's humiliating. I mean आपने क्या समझाया है लोगों को कि वो क्यों 7 मिनट दोबारा ढेर देखना? बगड़ियां आपने बांध के रखी हुई हैं, वो देखते ये रहेंगे। नहीं करें प्लीज. अच्छा, वो तो आपका बड़ा आमना एक वैलिड पॉइंट है और हम अक्सर इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे एक जो चीज समझ में नहीं आई, ये जो हमारा प्यारा उमर और माही हैं जी, ये जो लुडुएं खेलते रहे हैं, ये तो सर मैंने देखा ही नहीं. ये जब वीडियो गेमें खेलते रहे हैं, हाँ ये जी. कब हुआ, ये कब हुआ? कैसे हुआ, क्यों हुआ और हो के किधर गया? हमने तो जब से देखा है इनकी, जब से छोड़ो ये ना पूछो. ओ भाई, Seriously. हमने तो जब से इनकी शादी होते देखिए, दोनों मुंह सड़ा के एक उस कोने में एक इस कोने में, मुझे तो शक हो रहा था कि इन्होंने वलीमा भी हलाल किया है ना? हाँ. नहीं मैं सही कह रही हूँ. ये तो हमने इनका ये रुख देखा नहीं ये था. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल हाय गई शराबी हमसे ना हो जाए. हो ही नहीं गई, पता नहीं। मुझे तो लगता है हो ही गई है. नहीं मैंने देख रही है और मैं सोच रही कि नहीं यार ये फ्लैशबैक है उस वक्त का होगा जब ये कजन से शादी नहीं. नहीं शादी वो फिर कहती वो है, कहते हैं कि नहीं शादी के. मैं तुम्हारा मिजाज खुदा हूं. ओ भाई, ये कब हुआ है? ये कब हुआ? ये कब हुआ? कब हुआ है? कब हुआ? क्या हम ज्यादा बेवकूफ हैं? हाय शराबी मौसम बहकाए बहकाए, कब बहकाया भाई उसने? कब हुआ ये? कोई हमें भी बहकने देते साथ. हम एंजॉय कर लेते थोड़ा सा, हम थोड़ा खुशी हो जाते हैं उनके हम रिश्ते पे. कहते यार कि ये हाँ. नहीं, लेकिन ये वैसे सोचने की बात है आमना, पूरा जब से उनकी शादी हुई है वो रोती पिटती एक हाँ कोने जी. में रही है, वो उसको टॉर्चर कर रहा है. वो मुझे नहीं समझ आई ये कब, वो एक दिन भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ उमर का शादी के बाद. अगर किसी ने ये एपिसोड्स देखे हैं जिसमें ये लूडो खेल रहे होते हैं और वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं तो प्लीज हमें नहीं बताएं. एपिसोड ये तो आए नहीं ना, ऑब्वियसली उन्होंने अलग से फ्लैशबैक डाले. मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि किसी ने कोई ऐसा एपिसोड देखा हो कि उमर और माही अच्छे मूड में हो I am शादी के being बाद. sarcastic. They don't exist. Of course, yeah. Yeah. बट उमर और माही अगर अच्छे मूड में भी हुए, अगर किसी पिछले एपिसोड में हमसे मिस हो गया, हमें बता दिएगा. मैं तो हैरान और परेशान हाँ हूँ. जी. अच्छा जी, अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स का गुत्था बनता जा रहा है.
अगर आप समझें इस लफ्ज़ को, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। कि रोशनी की अम्मी ने जाके और माही की अम्मी को कहा कि तो उमर भी बदसलूकी करता है और रज़िया भी बदसलूकी करती है और रज़िया के वालिद भी बदसलूकी करते हैं और दादी भी बदसलूकी करती हैं, और फिर वो एक ऐसे वो हो जाती हैं खुखार कि हाँ हाँ मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। बच्ची जो है वो गपी फिश की तरह मुंह बंद को मुंह बंद खोल कर रही है। वो उससे ये नहीं बोला जा रहा कि ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं। किसने बताया आपको? ये इतना बेवकूफ कोई नहीं होता, कोई नहीं मेरे होता। मेरे ख्याल नहीं में। जी, कोई नहीं होता। बड़े बड़े बेवकूफ लोग मैंने देखे हैं, हाँ जी। लेकिन इतना इतना बेवकूफ कोई नहीं होता। नहीं। अब वो रोशनी का भी अपने ऊपर क्यों ले रही है बर्डन, कि रोशनी की इज्जत भी उमर का तो चलो समझ में आता है, उसका कजन है, उसका मियां है, शादी हुई है, प्रॉब्लम उससे प्यार भी करती है। इस एपिसोड में हमें हल्की सी इंडिकेशन भी आई जब उमर उसको कहता है कि नहीं मैंने भी ये डिसाइड किया है कि तुम यहाँ ना रुको, तुम्हारा फैसला गलत है, तुम वापस आओ। तो एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि क्या इसको मुझसे प्यार है जो ये मुझे वापस लेने आया। बट नहीं, रोशनी का वो रोशनी को क्यों डिफेंड करिए, रोशनी को क्यों प्रोटेक्ट करिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और वो बड़े क्लियरली उसको कह भी रही है कि मैं ये बातें किसी को नहीं बता रही क्योंकि तुम पे आ जाएगा। आने दो भाई, आने दो उसके ऊपर यार। अच्छा, जो जकिया आंटी है हमारी, वो इतनी बड़ी बात रोशनी की अम्मी उसको कह जाती हैं, और भाई तू बजाय अपनी बेटी को पूछ कि तुम्हारे साथ ये होता रहा है बेटा, तो बताओ खुल के। तुमने फोन उठा के दे रजिया को दे मारा, दे दादी को दे मारा। जो नहीं, एक लेकिन उसके बाद उन्होंने जब पूछा इवेंचुअली बाद माही में से, पूछा ना, बाद में हाँ, पूछा। बट माही की बात का यकीन ही नहीं किया उन्होंने। नहीं, उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रही हो। तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और फिर ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा कोई भी कैरेक्टर इतना सियाना नहीं है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को खुद से हल करे, लिहाजा एक्सीडेंट हो जाता है। और वो फिर उनको होश आता है तो वो मानती नहीं हाँ है। वो जी। कहती है मैं तो पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई हूँ और मैं तो अब चल फिर नहीं सकूंगी और मैं इससे अच्छा मैं मरी जल के जाती। उनकी एंकल में फ्रैक्चर आया कि सिर्फ उनकी एंकल में मेरे वाला हाल लगा। फ्रैक्चर भी नहीं आया, वो कह रहा था कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, उनकी मोच आई है, मोच मौज मोच आई है उनके पैर में। तो नहीं, काफ़ी ड्रैग किए ये 2 एपिसोड्स मुझे लगा। इसमें अगेन वही बात है कि वो दलदल के अंदर जैसे शराब फंसा हुआ है, ये बेड्स भी फंस चुका है। अच्छा, वैसे एक मैं इंटरेस्टिंग चीज नोट, बिकॉज अलिफ की इतनी कॉन्वर्सेशन मेरे दिमाग में चल रही थी। ओह माय गॉड, बेड्स इन अलिफ इन वन सेंटेंस। हाँ तो पेटा सर। बट मैं एसन को देख रहा था ना, आई रिमेंबर्ड एसन इन अलिफ, अलिफ, या you know, he was so different. Yeah. And then here, like the character उमर, जितना भी वो confused है उमर, और जितना भी कोई वो stupid हरकतें करता है, ऐसे ने पोर्ट्रे उसी तरह ही किया है कि मतलब आपको उमर को देख के होता है यार कि क्या ये अजीब आदमी है। So actually credit to Ehsan that he's actually done a good job with Umar. No, and I want to ask Umar that you, and a word that Mavish rightly attributed to him, you dodo, you are having an affair with another woman. Why do you expect Mahi to take this happily and be happy for you and be happy for herself and remain married to you and stay in the house? But why? Why should she stay with a man who loves another woman? Because as soon as they got married, Mahi actually had this conversation with him and told him that it is okay, I have no problem with you hanging out with or having an affair with रोशनी। तो ये उन्होंने एक तरह से जस्टिफाई किया हुआ प्लॉट में। अब क्यों बदला उसका दिमाग फिर? किसका? माही का। उसका दिमाग नहीं बदला, उसने उमर को कहा तुम एक डिसीजन लो कि तुमने या मेरे साथ रहना है या उसके साथ रहना है। पहले उसको लगा कि उमर खाली मिल रहा है उससे, तो मिल के चलो, इवेंचुअली जब उमर को सच पता है, उसने उस वक्त आपको रिमेंबर उसने बोला था, उसको लगा था कि जब वो रोशनी से मिलने जाएगा उमर को पता चलेगा रोशनी की शादी होगी। राइट। तो माही आल्सो मेड अ बूबू, राइट, टेलिंग उमर के मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ। तो अब वो उस बात कह के वो फंस चुकी है बेचारी। राइट जी। बहरहाल एक्सीडेंट हो जाता है, माँ बाप का, दोनों बच गए हैं, लेकिन कोई अल्लाह का शुक्र है। अगर मोहम्मद अहमद साहब होते तो चल बसते। लेकिन दूसरी खुशखबरी, ये सही कहा है ना, सही कहा है कि नूरुल हसन साहब थे जो बच गए। उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई। हाँ जी। हमारी भाभी, यूनिवर्सल भाभी जान को चक्कर भी आता है। मुबारक जी, मुबारक। तो मैंने लग गया फिर कि कोई खुशखबरी आने वाली है। मुबारक, आहो, मुबारक। अल्लाह ने उन्हां दी रसगुल्ले होने चाहिए थे, रसगुल्ले उन्हां दी गोद भर दी। हाँ जी, आमीन माशाल्लाह, आमीन सुम्मा। ये था बेड्स। ये We बेड। could have wrapped it up in another 2 minutes. Anyway, moving on to जी घिसी घिसी पिटी मोहब्बत। हाँ जी। तो रिज की तो ठीक ठाक धुलाई होती है। रिज गायब हो गया बेचारा, आप खत्म। मुझे ऐसे फीलिंग्स खत्म हो रही हैं, मुझे फीलिंग्स ऐसी हो रही हैं। रिज भी गायब हो गया और वो आपी भी गायब हो गई हमारी। नूर आपी नूर खत्म, वो तो सही हुआ, वो तो सही हुआ। चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ, वो चैप्टर क्लोज हो गया।
वो चले गए और उन्होंने कहा कि मेरे पीछे आए तो मैं जूती उतार के मारूंगी। हाँ। वो अपना समूह लेके वापस आ जाते हैं। हाँ। वो ख़त्म हो गया। जो हमारे ठरकी अंकल हैं वो काफ़ी ठीक ठाक ठरकी हैं, वो तो प्रॉपर वाले ठरकी हैं। प्रॉपर वाले ठरकी हैं। उन्होंने तस्वीरें भी ली हुई हैं हर एंगल से सैम की, हाँ। और वो मेड के साथ भी वो हज़ार रुपए लुटा रहे हैं, लेकिन फिर उसका हाथ भी मरोड़ा जब वो 5,000 कर रही होती है, तो टची फील हुई है। प्रिंसिपल हैं उनके वैसे। मैं कहती हूँ असूल के असूल पास के पक्के हैं वो। ये है उनमें हाँ वैसे। भाई, हाँ लाइन नहीं क्रॉस होने देते वो। लाइन के इस तरफ रहते हैं। ठरकी है लेकिन असूली। असूली ठरकी सही बात है वैसे। असूली ठरकी। असूली ठरकी हैं। असूली ठरकी हैं। और उनकी अम्मी जान भी आ गई हैं, जो कि अपनी एक तौर पे फिल्म है, एक प्रॉपर। जी, जो अपनी तौर पे पूरी फिल्म है एक। और ये वो अपनी बीवी को भी कहते हैं अच्छी भली शक्ल है, जरा सी आते अच्छी हैं भली शक्ल थी, जल जल के कोयला हो जो गई। जल कोई लगे। जो बीवी काफ़ी हसीन है जबकि उनकी, तो नहीं, वो कह रहे हैं जवानी में उनको यंग खवातीन पसंद है ना ज्यादा, तो हाँ जी इसलिए हाँ जी हाँ इसलिए वो जी, यंगर्स उनको पसंद Youngers। है। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि उनकी बीवी किसी के साथ अफेयर कर ले अब। लेकिन ऐसा होगा नहीं। एनीवे, ये एक साइड ऑफ द स्टोरी थी। दूसरी साइड पे जो सामिया है, उसकी बहन असमारा जो है, उसकी जिसके साथ मंगनी हुई भी है, उसके मुंह से शुएब बदबू के आती साथ है। उसके मुंह से वो आती है। तो उसने कहा कि मैं तो ये आई वांट टू ब्रेक दिस ऑफ समहाउ। एंड बाय द वे दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। दैट्स अ वेरी वैलिड दैट्स अ पॉइंट। वेरी वो वैलिड। देखने में फनी लगता है, बट आप देखें कि ये होते हैं इस तरह के मसाइल जब, तो एब्सोल्युटली। क्या करे इंसान। और ये बड़े रियल मसाइल हैं। वही बात है कि जब हम लोग बात करते हैं शादियाँ खुश होने की या टूटने की या बनने की, वी टॉक अबाउट वेरी बेसिक थिंग्स कि ओ जी आपका मियाँ आपको पैसे देता है, अच्छा देता है, अफेयर तो नहीं चला रहा, नहीं, मार तो नहीं रहा, नहीं, शरीफ है, नमाजी परहेजगार है, जी, तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम्स इसके अलावा भी कोई सैकड़ों हो सकते हैं। एंड बैड हाइजीन इज़ वन प्रॉब्लम दैट nobody should have to live with And actually. more than that also, I think what is this indicative of? Indicative of ये क्या चीज ये इंडिकेट ये करता है कि मर्द हो या औरत, जी, उनको क्या चीज कंफर्ट दे रही है वो मैटर Absolutely, करती है। चाहे वो absolutely. हाइजीन हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, या जी। चाहे गाड़ी, व्हाटएवर इट इज, जी। बट द फोकस शुड बी ऑन व्हाट द पर्सन इज ओके विद एंड Absolutely, कंफर्टेबल विद। absolutely. अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं है तो वो उनको नहीं है पसंद, चाहे बाकी 100 हाँ जी। चेक बॉक्सेस पे वो पूरा उतरता हो। जी। तो आपने ये देखना है कि यार कि उसको इंसान को क्या चाहिए, क्या I नहीं was चाहिए। quite disappointed with Sam's mother's role in this episode because Asmara उनके पास जाती है and she says कि I need to talk to you about something and she closes the window of communication. That's what happens, then we say कि सोसाइटी में तो ऐसे ही होता है, और वो ड्रामा वही But it दिखाता was है। disappointing ना, it was बट एक disappointing. मुझे बताएं बात, जी। मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा और उन्होंने कहा कि हम इस बारे में ज़रूर बात करें कि इन्होंने ड्रामे में इद्दत के बहुत एक सीरियस मसले को ट्रिविलाइज किया। आपका क्या इस पे ओपिनियन है? Hassan, I can't say that I'm a authority on the subject. I don't know. It's obviously a very sensitive subject. आपको क्या लगता है? इशू बहुत सेंसिटिव है, लेकिन जिस भी तरीके से उन्होंने हैंडल किया, मुझे ये नहीं लगा कि उन्होंने ट्रिविलाइज किया है किसी तरीके मुझे से। ऑफेंसिव नहीं लगा। ऑफेंसिव मुझे भी नहीं लगा। मुझे ये लगा कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि इतना मेजर और सेंसिटिव इशू भी, जब इंसान की अपनी कोई ज़रूरियात होती हैं या कमज़ोरियाँ होती हैं, उसकी वजह से वो इतने सीरियस इशू को भी सीरियस नहीं ले पाते। जी। जो कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और उन्होंने जो इंडिविजुअल्स और जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं ड्रामे में, दे आर सर्टनली नॉट परफेक्ट। जी। उन्होंने उन कैरेक्टर्स के थ्रू पहले इद्दत की इंपॉर्टेंस को उजागर किया, फिर ये दिखाया कि वो जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने फ्लॉड हैं कि नोइंग के इद्दत इतना एक इंपॉर्टेंट चीज है, इतना इंपॉर्टेंट एक मैटर है, नोइंगली वो उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे बिकॉज अंदर से वो फ्लॉड है और उनमें कोई फॉल्ट्स हैं या लालच है पैसों का, जिस वजह से वो उसको ओवरसी कर रहे हैं मसले। तो हसन इद्दत का ये है पीरियड, जहाँ तक मेरी समझ है, और महदूद है बहुत, आई एम श्योर इट्स अ लॉट मोर वास्टर, बट उसमें यही है कि इद्दत के पीरियड में नामहरम मर्द से औरत नहीं मिले, और अगर वो अपने पहले खावन के साथ जिससे डिवोर्स हुई है, इफ़ शी हैज़ कंसीव्ड और इज़ प्रेग्नेंट, तो वो एक किस्म की उसकी इज़्ज़त या उसकी जो रिस्पेक्टेबिलिटी है वो बरकरार है कि लोगों को पता हो कि भी ये शादी से ही इसका बच्चा है, यू नो, इट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमन जो इज्जत है। यहाँ पे मुझे ट्रिविलाइज ऑफेंसिव तो नहीं लगा, बट ऑड था बिकॉज इज्जत में औरतें नहीं निकलती।
हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने जैसे किसी ने कमेंट किया कि खुदा ना खास्ता मजाक उड़ाओ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैंने जिस परसेप्शन से देखा वो इस परसेप्शन से देखा कि उन्होंने एक इशू को रेज किया जी और फिर ये दिखाया कि कैरेक्टर्स क्योंकि इतने वीक हैं as people, not that the way they're written, but the people shown in the drama are flawed individuals, जी they're weak people, जी बिल्कुल और वो क्योंकि उनको लालच है पैसों का, तो इसलिए वो इतने एक सीरियस मसले को भी सीरियस कंसिडर नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है ये जी, मेरी ऐसा ही है बिल्कुल। आप लोगों का फीडबैक जानना चाहेंगे, आप लोगों को देख के क्या लगा प्लीज हमें बताइएगा, डू लेट अस नो, एंड फिर देखते हैं कि बाकी लोगों ने क्या। लेकिन ये भी दिमाग में रखें कि इसमें कोई भी स्टोरी लाइन कन्वेंशनल नहीं फॉलो कर रही, कन्वेंशन नहीं फॉलो कर रही, यू नो। उसमें थोड़ा बहुत ट्वीक्स वो कर रहे हैं। अगर आपको बेसिकली कमेंट्री है ना सोसाइटी के ऊपर, और सोसाइटी में जो चीजें हो रही थी होती हैं उन सब के ऊपर, बिल्कुल तो वो ठीक है, वो एक कमेंट्री है, एंड यू हैव एवरी राइट टू एग्री विद इट एंड डिसएग्री विद इट, एंड इट्स आल्सो डिपेंड्स हाउ यू परसीविंग इट। तो आप लोग बताएं कि आप लोग कैसा फील करते हैं। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू मुश्क। हाँ जी, मेरे हिसाब से जी एक बड़ी जबरदस्त और पावरफुल एपिसोड थी जी जिसमें एग्जीक्यूशन जो हुई हुई थी वो एक बड़े बेहतरीन अंदाज में हुई हुई थी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बहुत एंजॉय की ये एपिसोड। मैंने बहुत एंजॉय की ये एपिसोड 2-3 चीज़ों की वजह से। एक तो ये है कि गुड्डी का कैरेक्टर इतना अनकन्वेंशनल है कि मैं उसको बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। एंड शी इज़ समबडी हु हैज़ हर लाइफ इन कंट्रोल, और शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी, शी हैज़ नो इनहिबिशंस, शी हैज़ नो मॉरल कॉम्पस सही गलत का। और वो तो अब उसने जब जो ठान ली है ना, वो उसने करना है। तो मुझे तो आई लव गुड्डीज कैरेक्टर, एंड आई थिंक दैट उर्वा इज़ डूइंग इट रियली वेल। शी इज़ ब्यूटीफुल। कभी कभी लगता है जैसे कि थोड़ा सा ओवर एक्टिंग हो जाती है, थोड़ी सी, मगर ऑन द होल द कैरेक्टर इज़ स्पेक्टेक्युलर। बहुत मजे का। मेरा इंस्पेक्टर गुड्डी गरलॉक से हम मैंने इंस्पेक्टर गुड्डी कर दिया। आप इंस्पेक्टर, मैं गरलॉक कहूंगा, मुझे गरलॉक पसंद है, आप इंस्पेक्टर। मैं इंस्पेक्टर गुड्डी। एक सीन था वेयर इमरान वॉक्स इन एंड उसकी जो दोस्तें बहनें हैं, बहन की दोस्तें वो बजा रही होती हैं ढोलक। वो उस सीन से लेके जब इमरान इज ड्रेस्ड इन अ वाइट शेरवानी एंड ही गोज टू द शादी एंड चलते चलते ही स्टॉप्स एंड ही शेक्स हैंड्स विद द ताया एंड गेट्स ऑन द स्टेज, थ्रू आउट जो इमरान के एक्सप्रेशंस हैं वो मैं देख रहा था और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था, बिकॉज वो इमरान ने बड़े एक रियल तरीके के साथ डिलीवर किए हैं। ही डजंट लुक लाइक अ हीरो, इट्स नॉट लाइक मतलब जैसे कि कोई बहुत मतलब एग्जैजरेटेड ओवर द टॉप कोई फ्लैम्बॉयंट किस्म का कोई हीरो है कुछ है। ही इज व्हाट ही इज मेंट टू बी। एंड मैं कह रहा था, मैं गांव से, मैं अक्सर हम अपने जब गांव जाते हैं मैंने देखा है बहुत सारे वहां पे जो लड़के होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो नहीं होते वो कि बहुत कोई ड्रामेटिक तरीके से एंटर हो या कुछ बिल्कुल बिल्कुल। It was very real. He seemed like Adam seemed like a very real person. अच्छा, I felt that his acting was so good in this episode. It was so brilliant because आपको exactly नजर आ रहा है कि ये जो आदम का कैरेक्टर है यार, ये इस लड़की से बचपन से प्यार करता है। He knows कि ये किसी और के निकाह में है, yet वो मंगनी कर रहा है उसके लिए, ज़िंदगी आसान करने के लिए। और वो जो भी उसके घर में तमाशे हो रहे हैं, तमाशे तो नहीं कहने चाहिए, जो भी फेस्टिविटीज़ और ढोलक बज रही है और उसकी बहन उसका हाथ लेके उसको डांस करा रही है, उसका जो एक्सप्रेशन है ना, इट्स लाइक अ बैलेंस बिटवीन पेनफुल एंड शीपिश एंड एम्बैरेस्ड एंड wants to avoid it, like उसके दिमाग में जुस्तजू चल रही है ना, वो उसकी आप नजर आ रही है एक्सप्रेशन से, बिल्कुल आ रही है कि यार कि there's something he's messed up in his head, there's something going on in his head, उसको नहीं समझ आ रही कि यार मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है, मैं खुश हूं, मैं उदास हूं। एक सेकंड के लिए there is a very like brief shot जिसमें when the sister pulls him up and he starts dancing with her, there is a smile on his face कि यार कि हाँ मेरी मतलब हो तो रही है ना मंगनी। Maybe I'm reading too much into it, but I think इमरान expressions वहां से लेके और वो बहुत अच्छे थे, बहुत जबरदस्त, बड़े नेचुरल एक्सप्रेशन, बड़े नेचुरल थे। इमरान लग भी बहुत अच्छे रहे होते हैं। मुझे उनकी वाइट शेरवानी बहुत अच्छी लगी, जब तक मैंने ये नहीं देखा कि उनकी शेरवानी जो थी वो उनकी कमीज से छोटी थी। मुझे पता है कई डिजाइनर्स ने ये डिजाइन निकाला था पिछले साल, ये बहुत फ्लॉड डिजाइन है। लेकिन ये पिछली बार आपने आई थिंक उस्मान मुख्तार की बारे में कमेंट किया था अना में, आपने क्या कहा था? his शेरवानी तो was too short, वो तो मिनी, वो तो ना नेहरू जैकेट थी ना शेरवानी थी। हाँ। ये जो है ये कन्वेंशनल शेरवानी है, लेकिन उसके नीचे जो अंडर शर्ट होती है ना
वो शेरवानी से लंबी है। तो होना क्या चाहिए कि शेरवानी आपकी लंबी होनी चाहिए और अंडर शर्ट जो है वो छोटी होनी आपने नहीं पहनी थी शादी में? पहनी थी। तो फिर क्या लंबी थी छोटी थी? मुझे याद नहीं है, छोटी होगी। दीपक ने बनाई थी। दीपक को शेरवानी बनानी आती है। तो फिर सही बनाई होगी। हैदर की बरकत अली ने बनाई थी जी, आप माल बता रोड चुकी लाहौर हैं पे पहले। जी। तो कमीज छोटी होनी चाहिए, शेरवानी लंबी। शेरवानी से लंबी नहीं होनी चाहिए भाई कमीज के नीचे अच्छा, से ठीक लगे जैसे कि आपकी फड़क रही है नीचे से कमीज, मतलब नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। So it was a bit- मतलब आप ठीक है मैंने फैशन स्टेटमेंट देना था वो दे दिया। बाद तो- में कर दिया। अच्छा ठीक है ना हसन। हाँ अच्छा, लेकिन ये जो था, और उर्वा और हमने इमरान की बात की, दोनों बड़े ज़बरदस्त थे। लेकिन एक चीज़ जहाँ पे मैं एहसन भाई को क्रेडिट अब देना चाहूँगा, ये शॉट है, इससे पहले है या इसके बाद एक आता है पॉइंट, आई थिंक जब वो एक पार्ट आता है, आई थिंक शादी से थोड़ा सा पहले, इस इवेंट से पहले, वेयर पीछे OST बज रहा होता है एंड यू सी ऑल दिस डिफरेंट शॉट्स ऑफ ऑल दिस, दैट वाज सो गुड, द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट इंटायर सीरीज ऑफ शॉट्स। शाहरुख को मैं कहूंगा कि वो लगाए थोड़ा सा, कि वो जितने वो शॉट्स हैं वो अलग से शूट हुए हुए हाँ हैं। जी। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने फ्लैशबैक्स के जो यूजुअली होता है OST फ्लैशबैक पे चल जाता है। तो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इट लुक्स रियली गुड। और प्लस आई थिंक ये जो मुश्का OST इज गॉट टू बी वन ऑफ माय फेवरेट। It's beautiful. ब्यूटीफुल Yeah, यार। yeah, yeah, अली ने जिस तरीके से गाया है, उनकी आवाज में जो कशिश है, जी, जी, बिल्कुल। और वो जब इंसान सुन रहा होता है और उसके ऊपर आप इतने इमोशनल शॉट्स लगा दें, और उसमें ऑब्वियसली नजर आ रहा था बड़ी मेहनत की गई है। तो अ बिग शाउट आउट टू एहसन भाई, जिस तरीके से उन्होंने वो पर्टिकुलर एक जो Certainly. सीक्वेंस था वो डायरेक्ट किया, मुझे बहुत मजा आया वो। Certainly. Having said that, there were a couple of flaws in the episode as जी, well. बताएं। थोड़े डिप्स भी थे। पहली बात तो ये कि जो इंस्पेक्टर गुड्डी को वायल ऑफ स्लो पॉइजन मिलता है, जी। कभी भी कोई भी दवाई ये कह के नहीं बिकती कि वो स्लो पॉइजन है। और ये तो जो नर्स उनकी दोस्त होती हैं, गुड्डी में से कनेक्टेड बहुत है ये, आई लव दैट अबाउट गुड्डी। वो कहती हैं कि गुड्डी ये तो स्लो पॉइजन है, ये देने से तो इंसान मर जाता है और फिर पता भी नहीं चलता कि कैसे मरा है, साइनाइड होगा या जो भी होगा। देयर इज अ टेक्निकल नेम टू इट, दे शुड हैव गिवन दैट नेम, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे कि ओवर द काउंटर स्लो पॉइजन आप खरीद सकते हैं एडमिनिस्टर करने के लिए। बट व्हाई? वो तो इसकी ये मुझे नहीं समझ आई बात कि वो अगर मैं आपको फोन करूं, मैं आपसे पूछूं आमना मैंने आपको ये तस्वीर भेजी है, ये किस चीज की तस्वीर है, तो आपको मुझे मेडिकल नेम में तो इंटरेस्ट नहीं है ना, मुझे तो ये इंटरेस्ट है कि ये करता क्या है। तो आप मुझे बोलेंगे ओ यार ये तो स्लो पॉइजन है। और मेरा पॉइंट ये है कि स्लो पॉइजन नहीं मिलता दवाई के फॉर्म में, नहीं मिलता। यू बट वो डॉक्टर ने दिया ना, वो तो उसने। हाँ, लेकिन वो होता ही है ना कि अगर आपने गलत दवाई किसी गलत चीज पे एडमिनिस्टर कर दी है तो इट एक्ट्स एज पॉइजन। और तो वो तो डॉक्टर ने दिया ना, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे ये उनका डॉक्टर कहना राणा ने, कि डॉक्टर राणा इज अ डॉक्टर, तो उसने जिस किसी तरीके से दिया होगा उसने मुझे खैर आई एम नॉट। नहीं, आप ये बात नहीं समझ रहे कि मतलब है स्लो पॉइजन करके कोई नहीं दवाई खरीद सकता कि जी स्लो पॉइजन है, इसमें वो ये मर जाएगा, पता नहीं चलेगा। शी कांट, आई मीन इट वाज ऑड, इट वाज नॉट राइट, वो फ्लॉ था। मुझे समझ नहीं है। कौन खरीद तो डॉक्टर राणा ने दी है ना। मतलब है कि डॉक्टर राणा एडमिनिस्टर कर रहे हैं हाँ। स्लो पॉइजन, हाँ। लेकिन वायल में स्लो पॉइजन तो नहीं मिल सकता ना। एक वायल है, हाँ। उसमें तो दवाई ही मिलेगी ना। तो आप कह रही हैं कि इसका नर्स ये मेडिकल कहती- प्रोसेस ये होता है कि वो जो भी वायल में चीज होती है हाँ। उसके साथ किसी और को मिक्स करके फिर देते हैं, तो नहीं, फिर मेरा ये होता कि यार वो ये कहती कि यार ये दिल बंद करने वाली दवाई है, या ये जिन लोगों को बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको सेडेट करने के लिए दवाई देते हैं, या जिनको एंजाइटी इश्यूज हैं उनकी हार्ट बीट स्लो करने के लिए दवाई देते हैं, मगर अगर गलत दी जाए तो बंदा मर भी सकता है। अच्छा, आप कह रही हैं कि एक्सप्लेनेशन बेहतर हो It should सकती have been better. It can't be कि ये स्लो पॉइजन है, इसको देने से इंसान मर जाएगा। नहीं, स्लो पॉइजन नहीं आता वायल में इस तरह। That's what I'm saying. ओके, आप कह रही हैं कि वो नर्स एक्सप्लेन बेहतर बेहतर कर से सकती थी जी, ये मुझे ऑड लगा। शायद उन्होंने एक क्योंकि आपकी इसमें नॉलेज मुझे गहरा ताल्लुक स्लो पॉइजन से आपका गहरा ताल्लुक लग रहा है, तो आप, क्योंकि मुझे नहीं पता तो मेरे लिए इतना ऑड नहीं था, बट शायद आप कह रही हैं, और मासेस के लिए शायद उनको क्योंकि इतनी टेक्निकलिटी ना हो तो सिंपल एक बताने के लिए। दूसरी चीज है कि दादा जान का कैरेक्टर फिर मुझे बड़ा ही विशी वॉशी लगा कि भाई वो खटखटा के उससे क्यों माफी मांग रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं समझ आई वो बात। मैंने दस दियो, मैंने की समझ, मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई। सो डज ही नाउ बिलीव कि जो वो लड़का आया था वो रोशनी से मिलने आया था, एंड इफ ही बिलीव्स दैट, तो फिर वो महक की शादी क्यों करा रहे हैं? व्हाई इज थिंकिंग तुम खुश तो हो, मतलब व्हाट। अच्छा, फिर उन्होंने बड़ा अपनी तरफ से आर्टिस्टिक किया कि दूसरे दरवाजे पे ताई जान खटखटाती हैं, वो भी हाथ बोलती हैं, वो कहती है मेरी इज्जत रख लेना। यहीं पे वो शुरू हुआ है मेरे ख्याल में, OST वाला हाँ, वो बहुत अच्छा था।
और फिर ऑफ कोर्स रोशनी जो है उसकी इज्जत रखने का कोई इरादा नहीं है, वो तो भागने की तैयारियां कर रही है। एंड जी और वो भाग गई है मेरे ख्याल में। खत्म यहाँ पे हुई, अगले एपिसोड के प्रोमो में, अगले एपिसोड में भागेगी। अगले 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 किसी एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा है कि ये कहानी जो है एक मेजर ट्विस्ट अब लेने वाली है। रोशनी भाग जाएगी साकिब के साथ और पीछे जो ताई का हशर होना फिर, तो गर्लॉक ने तो अपना बदला जो है वो पूरा ले लिया। इंस्पेक्टर गुड्डी जो है वो उन्होंने कर दिया है। इंस्पेक्टर गुड्डी जो है वो लैनिस्टर्स में से है मेरे ख्याल में। ऐसे लग रहा है शी मुझे। डजंट कीप एनी डेट्स, हाँ हाँ ऑलवेज पेज हर डेट्स। डेट्स गहरी बात की आपने। मैंने की है ना, उसने कहा कि भाई मैंने तो नहीं छड़ना इन्हें। But it was a very good episode. I enjoyed it. I think Zara Tareen is beautiful and her set was beautiful. अभी तक मुझे नहीं, आपके ओह दोस्त ने हाँ, सॉरी मेरी इमरान से बात हुई। इमरान ने कहा कि ये सेट तो बहुत छोटी सी चीज है आमना, ये आपको हम बनवा देंगे, और आप कहती हैं तो हम असली गोल्ड में भी आपको बना देंगे। नहीं गोल्ड में नहीं चाहिए, जिसमें वो बना हुआ है उसमें चाहिए। वो क्या है? ये तो आपने बहुत छोटी सी चीज मांगी। वो है किसका? किसका क्या? किसका है वो? ये मुझे नहीं, मैंने कहा यार आपने, उन्होंने कहा मैंने आपका रिव्यू देखा और आमना को मेरा ये पैगाम दिएगा, आमना ये तो आपके मुकाबले में बहुत छोटी और आपने हफ्ता भर आप उसको हजम मैं करके सॉरी रहे। मैं भूल गया इतनी बातें हो गई पूरे हफ्ते में, मैं आपने sorry। इतनी बड़ी बात नहीं मुझे बताई। सॉरी आपने भी तो मुझे याद नहीं कराया। वाओ। दूसरी मैंने इमरान से ये भी पूछा था, उन्होंने कहा कि ताया को नहीं पता जो आपने बात की थी, आप सही कह रही थी। क्या? मैंने कहा ना कि ताया को पता नहीं है कि वो उनको स्लो पॉइजन दे रहे हैं। हाँ। तो आपने कहा नहीं ताया को नहीं पता, वो तो टोन है बेचारे उनकी। हाँ, तो ही एग्रीड, हाँ, ही सेड के आमनाज राइट। वो इमरान ने कहा तो अब आपने यकीन कर लिया, मैंने कहा तो आपने, क्योंकि इमरान ने लिखा है ना आपने लिखा नहीं है मेरी जान। हाँ जी ही इज रिटन द होल थिंग। ओके हाँ इमरान ने कहा तो उन्हें लिखे है भाई। Anyway, ठीक है, इतनी बड़ी बात आपने तो छुपाई सेट मेरे अब ये इमरान की जिम्मेदारी आप तक पहुंचाना हो जी। मूविंग ऑन टू सबात। हाँ जी। I really love the background music सबात में। I really love how you're so positive about everything today. Dun, 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 dun. No, I think it was a really bad episode. Why? Oh yeah. Why would you say that? You're so positive No. today. You're so like in love with people today. No, हाँ, लगता है you had a good weekend. I did. No. What was wrong with Sabat's It was episode? also like the दलदल जिसके अंदर बीच में गोल गोल पक रहे हैं। ले जी, ओपनिंग सीन आता है, आतिफ मियाँ और हमारे हीरो साहब हाँ। हसन वही बातें पका रहे हैं। तो मेरे साथ ये बातें करोगे तो मैं तुम्हें इसलिए तुमसे बात नहीं करता, मैं शादी करना चाहता हूँ मगर मेरी शादी पे नाचेगा कौन, तुम तो गम मना रहे हो। लो जी, नहीं तो हमने, अच्छा एक चीज जो मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे टाइमलाइन नहीं समझ में आई। मैं आ रही हूँ उस पे, आप मुझे खुल के बोलने दें। अच्छा आप बोल रहे जी मुझे बोलने दें। वो पक रहे हैं, आतिफ और हसन पक रहे हैं अभी तक, ठीक है। उनकी रिलेशनशिप ना आगे गई है ना पीछे गई है, ना हसन को उन पे शक हुआ है, उनकी नीयत पे शक हुआ है, कुछ भी नहीं, नथिंग। लो जी, अनाया ने जब घर छोड़ा था वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है जी। उस वक्त पता चला था, तो हर प्रेगनेंसी वुड बी 2 months इनटू द प्रेगनेंसी। 7 महीने उन्होंने गुजारे, 7 महीने का जिक्र भी हुआ था कि 7 months का उनको पैसे चाहिए। बच्चा उनका हो गया और अभी उसकी बर्थडे पे आते हैं बच्चे के, तो 7 महीने हो गए। 7 महीने से ये मिराल बीबी खुलाई नहीं ले पा रही। वो समझ आ जाती है कि लॉयर आते हैं, वो कहते हैं कि जी आप अम्मा जो है वो गोल गोल घुमा रही थी, और वो कहती हैं शट अप गेट आउट। बात उनकी अच्छी थी, ये अच्छी उन्हें बात की, शट अप एंड गेट आउट। हो जाता है जनाब। अली और मिराल भी वही पक रहे हैं जो 7 महीने से। हारिस और मिराल भी वही पक रहे हैं। वही दामनिको की पहाड़ियों पे जो हारिस हैं वो बैठ के अपना गम मना रहे हैं, और हसन भी दामनिको में, और हसन भी दामनिको में गम मना रहे हैं। तो ये पक ही रहा है ना सब कुछ, एवरीथिंग इज पकोफाइंग। अच्छा जी, अनाया का बेबी हो जाता है, बड़ा ही प्यारा, इब्राहिम। और वो कहती है कि आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। मैं कैसे जाऊंगी? माँ कहती है तुम जाओ, मैं पालूंगी, तुमसे बेहतर पालूंगी। वो कहती है मैं तो, मुझे तो रोना आएगा। ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव अ न्यू बेबी। सडनली जी फर्स्ट बर्थडे ऑफ द बेबी इज बीइंग सेलिब्रेटेड एंड द केक इज बीइंग कट, व्हिच मीन्स दैट शी डिडंट गो टू वर्क 1 year आफ्टर द बेबीज बर्थ, व्हिच मीन्स ऑल्सो दैट उसको घर छोड़े हुए 1 साल 7 महीने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप मेरी बात सुने सर। हमारे ड्रामों को ना कोई बच्चों से दुश्मनी है। एक वो उसका बच्चा था जो बड़ा ही नहीं हो रहा था, ये भी ऐसा ही है। ये तो अब बड़ा हो गया 1 साल सर 1 साल का बच्चा चलता है। मैंने 2 बच्चे किए, 2 बच्चे। वो दोनों 1 year पे वॉक करते थे, बातें करते थे, कम से कम पकड़ के खड़े होते थे। ये बच्चा तो सर ही नहीं उठा रहा बेचारा। तो या तो ये इंतहाई मेलन्यूट्रिशन का मारा हुआ बच्चा है,
तो क्या इन्होंने पाला है दोनों ने? ये फेयर पॉइंट है, बट जो पहला पॉइंट था कि आतिफ और वो बैठे, तो मुझे ये लगा कि क्योंकि एक साल गुजर गया है हाँ जी। और वो टाइमलाइन मर्की है, आप बिल्कुल सही कह रही है। एक साल गुजर गया तो एक साल बाद उन्होंने दिखाना भी था ना कि अब हसन एक साल 7 महीने गुजरने के बाद अब भी वहीं का वहीं ही है, उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। मुझे जो एक्चुअली चीज सबसे ज्यादा बॉदर की वो ये की कि 1 साल 7 महीने के बाद अनाया ने ज्वाइन कैसे कर लिया ऑफिस। मुझे तो सबसे ज्यादा ये चीज बॉदर की है पूरी एपिसोड। एक हॉस्टाइल टेक ओवर होता है जिसमें जहांगीर अंकल जो हैं वो अपना सारा सामान बांध के और चले जाते हैं, और मिस्टर यासिर कुरैशी यहाँ भी आ जाते हैं। एंड वो अनाया से ऑफ कोर्स ही इज हार्ड ऑन हर एंड शी कम्स बैक, एंड उसको किसी ने नहीं पूछा कि तुम भाई 1.5 साल बाद वापस आई हो तो तुम्हारी नौकरी नहीं है, अब गेट आउट, और यू पौने 2 साल बाद वो इट वाज रियली वियर्ड। शी कम्स बैक एंड देन ही सेज शी हैज़ टू गो, एंड औरतें जो हैं वो वैसे तो इक्वालिटी मांगती हैं, और या ही इज काइंड ऑफ राइट बिकॉज मैटरनिटी लीव भी इज 2-3 मंथ्स, ये तो मतलब एक साल हो गया बच्चे को। Yeah, it was weird that you He's kind kinda of right. agree with him कि Yeah, यार वो man. बात I तो सही mean, कर रहा है। हाँ, exactly, बात तो वो सही कर रहा है कि क्वालिटी मांगते हो तो मैटरनिटी लीव तो 3-4 महीने तो चलो हो जाती और है। नहीं, ये तो ऑफिस के लिए 7 और लोग जा रहे हैं, तुम अकेली तो नहीं जा रही हो। हाँ जी, लेकिन फिर आगे जाके यासिर अंकल जो है वो अपना बड़ा रंग दिखाते हैं, और वो कमरे और में आ हम जाते मैं बैठे हुए सोचती अनाया डोंट लेट हिम इन, डोंट लेट हिम इन, डोंट लेट हिम इन, एंड अनाया लेट्स हिम But in. did you notice she kept the door open? She kept the door open, and her expression, that shell shock on her face, I think मावरा तो has blown it out of the water. मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मावरा के अंदर से किधर से इतना को स्किल एकदम ऐसे आबशार की तरह आया है। उसका जो एक्सप्रेशन होता है ना शेल शॉक्ड, कि वो बिल्कुल उसका रंग उड़ गया होता है कि यार ये दिस इज सो रॉन्ग ऑफ दिस मैन, एंड ही इज नॉट हियर टू टॉक अबाउट वर्क, ही इज सेइंग कि हसन ने आपके साथ बड़ी ज्यादती की। और फिर उसने प्रमोशन भी दे दी लेटर। अच्छा ये बड़ा ऑफ ट्रैक था। अब ये ऐसे लग रहा है हसन कि पहली सारी किस्तें 26 किस्तें किसी और ने लिखी डायरेक्ट की हैं, और ये एपिसोड किसी और ने लिखा डायरेक्ट किया है। ये यासिर साहब ने लिखा है जो कि काशिफ अनवर हैं, जो कि हमारे राइटर हैं। जी पता है मुझे, आप पहले भी कई दफ़ा बता चुके हैं ये बात, मुझे याद है। अभी वो इतना बुढ़ापा नहीं आया मेरे पे कि मुझे आजकल आप भूल रही है ना चीजें, तो मैं वाकई भूल रही हूँ। और मैं क्या भूली हूँ? कुछ नहीं ये भी भूल गई कि मैं और क्या भूली हूँ। वाह वाह वाह, आप अच्छा एड्रेस करें। It doesn't seem like it's written and directed by the same set of people. लगता है कि किसी और एलियंस ने आके किया है, because it was a loose episode. और अगर ये सेकंड लास्ट एपिसोड है तो ओ भाई हसन को इस एपिसोड में तो अपना बच्चा देख ही लेना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल ये सेकंड लास्ट है। किसने कहा ये सेकंड? आई थिंक चल रहा है, इट्स प्रोमोस चल रहे हैं। हम टीवी पे प्रोमोस चल रहे हैं। हाँ जी, सेकंड लास्ट एपिसोड मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये जो गुजर गया या अगले हफ्ते आएगा? नो, दिस वाज द सेकंड लास्ट एपिसोड। रियली? जी। Then it was not a good episode. Sorry, I didn't know that. If it was the second last episode, तो then तो this was not a No, it wasn't. worthy of being a second last. अब लास्ट एपिसोड में हमें जो नजर आ रहा है, खाली एक एपिसोड रह गया पीछे। 28 कहा था ना मावरा ने? कहा तो था, लेकिन वो मावरा के कहने से वो तो I saw last episode. वाकई? अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता थी। I saw second last. नहीं तो फिर एक आखिरी एपिसोड में क्या क्या होगा फिर? आखिरी एपिसोड में जो प्रोमो में नजर आ रहा है, मिराल का हो जाएगा एक्सीडेंट, वो व्हीलचेयर पे आ गई है। वो जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि यही होना उसके साथ। हसन को बच्चा पता चल गया है, वो जाके उसको कह रहा है कि मेरे पास आपको गुंजाइश है माफी की। हाँ, ये वो मैंने कहती है देखा। नहीं। तो मुझे लगा एटलीस्ट 2-3 एपिसोड तो और होंगे यार। No, it doesn't seem so. And I feel that of course Anaya is not going to forgive him, and it's a tragedy. End of story. ओह अच्छा, फिर मेरा तो फीडबैक वो रह गया क्योंकि मैं तो मुझे लगा कि अभी 2-3 एपिसोड और एक और डोडो ऑफ द एपिसोड जो अली था, जिसकी माँ ने बैठ के पूरा समझाया कि तुम्हें बाप बन के माँ बन के तुम्हें मैंने पाला है, तुम पे इतना हक नहीं है। तो उसने कहा मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी बात सुनी है और आपके कहने पे अमल किया है। मैंने कहा अब कहेगा कि अब मैं बाकी ज़िंदगी मिराल की बात सुनूंगा और अमल करूंगा। तो वो कहता है मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा। तो जो लोगों ने कहा था ना कि ओ ही इज गोइंग टू गेट हर मैरिड एंड देन ही इज गोइंग टू टेक बदला, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं इस जिस पर्सपेक्टिव से देख रहा था, अगर आप एक सेकंड के लिए अज्यूम करें कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये हुआ ग्रांटेड की टाइमलाइन मर्की है थोड़ी सी, कि वो थोड़ी सी नहीं काफी कि 1 साल 7 महीने हुए हैं तो उसको जॉब मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बट मैं पिछले एपिसोड में मिस कर रहा था कि हसन का क्या पर्सपेक्टिव है। मैंने पॉइंट आउट भी किया था कि हुआ क्या, उसको 1.25-2 साल हो गए, क्या हुआ। तो वो अब हमें पता चला कि इवेंचुअली उसकी कल्मिनेशन इस पॉइंट पे हुई है कि वो कह रहा है कि मैंने तलाक देनी है। हाँ जी। तो वो उसको मिराल को कह देता है कि इसलिए आतिफ ने भी कहा है ना कि वो उसके साथ गई है, यासिर के साथ हो गई वो सब कुछ। तो वो उसने अपना एक डिसीजन ले लिया कि मैंने तलाक देनी है। मिराल ऑन दी अदर हैंड उसने जो है वो अभी तक
अपनी डिवोर्स फाइनलाइज नहीं की, वो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इतनी अमीर होने के बावजूद कोर्ट्स में नंबर नहीं आ रहा, तो उस पर हमें ये क्लैरिटी मिली कि उनकी अम्मा जो हैं वो ये सब कुछ करा रही थी, तो वो दूसरी चीज़ हमें पता चली, तो उस हिसाब से मैंने कहा कि ये एक ठीक एपिसोड था कि इसमें डेवलपमेंट हुई है। तीसरा, मिराल और उसकी मुलाकात जब हुई हारिस की, उसमें बड़े क्लियरली मिराल ने ये इंडिकेशन दे दी है कि अब वो हारिस के साथ दोबारा नहीं रहना चाहती। नहीं। तो तीसरी हमें ये भी क्लैरिटी मिल गई कि हारिस जो है अब उसकी ज़िंदगी से आउट हो गई होवे। तो मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, बट आप सही कह रही हैं कि अगर ये सेकंड लास्ट एपिसोड था तो फिर ये उसकी पेस जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज अब आखिरी एपिसोड में बहुत वही ज़्यादा cram फिर कर देंगे हर मुझे नहीं चीज़ पता को। है, ये आप कह रही हैं, आपने देखा तो होगा जी, फिर, तो अब वो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं फिर आखिरी जी, एपिसोड, जी। अनलेस इट्स अ डबल एपिसोड। हो सकता है, एग्जैक्टली इफ एग्जैक्टली। इट्स अ डबल एपिसोड जी। तो फिर शायद ये हो, जी, बट जी। अगर एक सिंगल आखिरी एपिसोड होगा तो फिर अब ये थोड़ा सा मसला हो सकता है पड़े। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? कल मंगल को आप देखेंगे मेरा इंटरव्यू विद उर्वा हुसैन, जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि गुड्डी शूट करने के 3 दिन के अंदर ही अंदर वो डायरेक्टर एहसन तालिश के पास गई और उन्होंने बोला कि मुझे ये ड्रामा नहीं करना। ओह। ये उन्होंने क्यों कहा, इसकी क्या वजह थी, फिर उन्होंने इवेंचुअली ड्रामा क्यों किया, क्या हुआ सेट के ऊपर, ये आप देख सकेंगे कल हमारे इंटरव्यू में उर्वा के साथ, जो कि आएगा 8 बजे इंशाल्लाह। और कल ही के दिन आमना एक करने जा रही हैं बड़ा इंटरव्यू, जिसके बारे में वो आपको या बताएंगी या नहीं बताएंगी? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी जब तक हो नहीं वो जाएगा। नहीं बताएंगी जब तक हो नहीं जाएगा। अलबत्ता जो हमने कर लिया है वो है एलएसए की नॉमिनेशंस पे तबसरा, मैंने आमना और और महविश बाविश ने ने। किया है, जी। जो कि आप वीकेंड पे इंशाल्लाह देखेंगे जब भी हसन कहेंगे तब। या थर्सडे को देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन कल आमना का इंटरव्यू होता है या नहीं होता। आमना का इंटरव्यू कल किसके साथ होगा, इसके लिए जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूं, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होता तो आपको उर्वा वाली बात का भी पता होता, तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि वहां पे हम तस्वीरें अपनी अपलोड कर देते हैं इंटरव्यू करते ही, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरव्यू हो गया और कब आना है। इसके साथ साथ वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया तो नाउ इज योर टाइम, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि जब भी उर्वा वाला इंटरव्यू आए, आमना वाला जो इंटरव्यू कर रही हो आए, एलएसए की नॉमिनेशंस के ऊपर जो उन्होंने लॉट्स वीडियो ऑफ फन कंटेंट कमिंग अप। लॉट्स ऑफ अदर फन कंटेंट आल्सो कमिंग अप, तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आएगी जब आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल आइकन पे हिट किया हुआ होगा, तो वो जरूर कीजिए। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी दोनों की जॉइंटली विद हॉट बाइट्स ऑन वेडनेसडे। कल उर्वा के इंटरव्यू के साथ मैं आऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।